गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम जो है वो हम पहले करेंगे स्टडी, और फिर हम 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट में 8 क्वेश्चन जो हमारा रह गया था वो लेंगे। पहले ये टॉपिक आज का क्लियर करते हैं। 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम जो 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो क्या है। तो मैंने हेडिंग लिखा है हमारी 7.2 थ्योरम क्या है। थ्योरम में हमारी एंगल अपोजिट, ध्यान से सुनना वर्ड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब है इसका मतलब है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सारा हमें क्या है, ये हमें गिवन है, जो मैंने यहाँ ग्रीन पेन से किया है। इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमें प्रूव करने हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स थे उनके एंगल भी इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। और दीज टू थ्योरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको मैंने ये पहले थ्योरम ले रही हूँ, ध्यान से इन थ्योरम्स को स्टडी करना। तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द फिगर। तो मुझे फिगर कौन सी ड्रॉ करनी है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं, इस साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा है, इस साइड के AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल B, और AB के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल C। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल B और C है, एंगल B और C, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है, पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद क्या हमें प्रूव करना है, फिर उसके बाद हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाएंगे इस थ्योरम को। तो हमारे पास गिवन में दे रखा है ए ट्रायंगल ABC, a triangle ABC is an isosceles triangle। समझ आया। और हमें क्या प्रूव करने हैं, हमें प्रूव करने हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखना है कि ड्रॉ, एक मैंने परपेंडिकुलर, ये मैंने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पर लिखो ड्रॉ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर मतलब ये वाला जो एंगल BAD है और DAC, ये दोनों एंगल, कौन से एंगल, दोबारा से बता रही हूँ, BAD और DAC, इस कंस्ट्रक्शन से ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम प्रूफ कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन में, कौन से दो ट्रायंगल लेकर मैं इस थ्योरम को प्रूव कर सकती हूँ। एक तो मैंने ले लिया ट्रायंगल ABD, और दूसरा मैंने ले लिया ट्रायंगल ADC। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मुझे कौन सी तीन चीजें चाहिए होती हैं प्रूव करने के लिए। हमारे पास ये तो गिवन था, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस मतलब हमारा AB साइड जो है वो AC के बराबर है। ये मैंने निशान भी लगाए थे यहाँ पर कि ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। तो हमारी फर्स्ट चीज क्या आ गई,
ए बी बराबर है ए सी, ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सेकंड चीज मैंने अभी ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इससे हमारा क्या आ गया, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये यहां पर रीजन क्या दूंगी, रीजन साथ साथ लिखना। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और तीसरी चीज, तीन चीजें चाहिए होती है ना कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। तीसरी चीज AD इक्वल टू AD कॉमन। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, मैंने तीन चीजें लिखी हैं, हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, दो तो मैंने साइडें ली AB और AC, एक मैंने बीच का ये वाला और ये वाला एंगल लिया BAD और CAD, और तीसरा मैंने ADAD लिया कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल। क्या प्रॉपर्टी लगी है हमारी, SAS, साइड एंगल साइड। तो ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने बताया था अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखो देन एंगल B इक्वल टू C, रीजन क्या देंगे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार ये हमारी थ्योरम थी, थ्योरम 7.2, उसके बाद हम 7.3 लेते हैं जो कि 7.2 का कन्वर्स है 7.3। तो एक बार इस थ्योरम को फिर से स्टडी करा। हमारा हेडिंग क्या दे रखा था, हेडिंग दे रखा है हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, एंगल ABC जो है ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ मैंने शो किया AB इक्वल टू AC। और मुझे क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इनके अपोजिट्स एंगल भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो नाउ आई हैव ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया है, ड्रॉ AD, एक एंगल A जो था इसका मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अगर एक एंगल का, ये जो एंगल A है, अगर मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो BAD, ये वाला जो एंगल है, और CAD ये वाला एंगल है, क्योंकि AD आपका बाइसेक्टर है एंगल A का। तो और AD हमारा क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, और यहाँ पर भी साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल B और इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल C। एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये थ्योरम आपको क्लियर होगी। नाउ आई विल टेक द कन्वर्स ऑफ 7.2। उसमें हमारे पास कन्वर्स में क्या दिया होगा, ये साइडें इक्वल नहीं दी होगी, हमें एंगल इक्वल, ये चीज हमें प्रूव करनी है। उस ट्रायंगल के एंगल जो है, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, देन प्रूव दैट देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल। पहले उस थ्योरम का मैं हेडिंग लिख रही हूँ। हमारी सेकंड थ्योरम 7.3 जो है, थ्योरम का मैं हेडिंग लिख रही हूँ। हमारी थ्योरम 7.3 जो है उसका हेडिंग है द साइड, ध्यान से सुनना ये थ्योरम, द साइड अपोजिट टू,
क्या चीज हमें गिवन होती है और क्या प्रूव करनी होती है, यहां से क्लियर हो जाती है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, equal angles of a triangle are equal। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हमारे पास इस बार क्या दे रखा है? हमारे पास ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल के दो इक्वल एंगल है। हमारे पास क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है। एबीसी में कौन से एंगल हमारे बराबर हैं? एंगल बी और सी जो है ये एंगल हमारे इक्वल हैं, और हमें प्रूव करना है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये जो इक्वल एंगल है ना, ये दोनों एंगल बी और सी, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है? एसी। सी के अपोजिट में साइड कौन सी है? एबी। हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो भी क्या है? वो भी इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी ए सी के क्या है? बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में। तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दे रखा, साइडें हमें बराबर करनी है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि साइडें जो हैं वो भी इक्वल हैं। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। फिर से कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर क्या किया है? एडी जो है वो बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया एंगल ए का। बाइसेक्टर मतलब मैंने पिछले थ्योरम में भी बताया है कि बी ए डी ये वाला एंगल और सी ए डी ये वाला एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाला पोर्शन इतना और ये वाला पोर्शन इतना, ये आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पर लिखो ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हम प्रूफ लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है, प्रूव करने के लिए मुझे ये दो साइडें आपस में इक्वल लाने के लिए आई हैव टेकन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल एडी में और ट्रायंगल एडीसी में। ये दो ट्रायंगल ले लिए। इन दो ट्रायंगल में तीन चीजें कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमें हमेशा क्या जरूरत होती है? तीन चीजों की जरूरत होती है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी वो बता रही हूँ आपको। एक तो हमें पहले क्या गिवन है? एक तो हमें इस ट्रायंगल का ए बी डी गिवन है। बी को मैं बी नहीं लिख रही क्योंकि ये ट्रायंगल लिया तो ए बी डी लिखा, और यहाँ पर एंगल सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी डी के बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये बराबर है ना? यहाँ पर लिखो गिवन। सेकेंड चीज, एडी बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो बी ए डी, इस ट्रायंगल का बी ए डी और इस ट्रायंगल का सी ए डी, ये भी क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने ड्रॉ किया है अभी। यहाँ पर रीजन लिख दो, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और तीसरी चीज, दो चीजें तो आ गई, एंगल एंगल। तीसरी चीज प्रॉपर्टी ए एस लग सकती है, अदर साइड, एंगल एंगल अदर साइड। तो एडी इक्वल टू एडी कॉमन, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रेंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए? एंगल एंगल साइड, ए एस, एंगल एंगल अदर साइड। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए, तो मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में होते हैं इक्वल। तो हमें ए बी ए सी के बराबर करना था। तो इस ट्रायंगल, ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्ड ए बी बचा
तो ए बी क्या आ गया, हम बाय सी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रिएंगल। तो ये हमारा ट्रिएंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। और कॉन्ग्रेंट करने के बाद मुझे ये प्रूव करना था ए बी जो है ए सी के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना था इस थ्योरम में, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रिएंगल। अगर एक ट्रिएंगल की इक्वल एंगल, दो एंगल अगर बराबर हैं, हमें गिवन है, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो प्रूव करके दिखाओ ए जो है वो AC है। अपोजिट इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना था, साइडें बराबर हैं इफ द एंगल्स आर इक्वल। तो मुझे प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, यहाँ पर पहले बी को कैसे लिखा मैंने, इस ट्रायंगल का पार्ट कौन सा है, ए बी डी जो है वो किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर है। नाउ बी ये वाला एंगल और सी ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और थर्ड चीज क्या है, एडी इक्वल टू एडी क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्वेंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड अदर साइड, दो एंगल और अदर साइड। तो ये ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी और इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए सी। तो ये आ गया हमारा बाय सीपीसीटी। नाउ दीज टू थ्योरम्स जो 7.2 और 7.3 थ्योरम है, इससे रिलेटेड हमारी 7.2 एक्सरसाइज है, ये आपको कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद हम इसके डाउट्स लेंगे। और पहले मैं जो उसका लास्ट क्वेश्चन था 7.1 एक्सरसाइज का वो लूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी भी है, इसीलिए उसको लास्ट में अभी ले लिया है। तो हमारा 7.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन 8 है, अब वो ध्यान से देखो। हमारे पास क्या गिवन है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, कहां पर राइट है, ध्यान से देखना। ये राइट ट्रायंगल ए सी बी जो है, ए सी बी राइट एंगल सी पर राइट है, ठीक है। और उसके बाद है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। एम जो है वो ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए एम जो है वो एम बी के बराबर है अगर ये मिड पॉइंट है। और तीसरी चीज, सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम के साथ ज्वाइन कर दिया और प्रोड्यूस टू डी। कई बार इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें फिगर ड्रॉ करनी आनी, मतलब कि खुद बनाने के लिए दे दी जाती है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, सी को एम से ज्वाइन किया और उसको डी तक प्रोड्यूस किया, इस तरह से प्रोड्यूस किया कि डीएम जो है वो भी सीएम के बराबर है, ये भी गिवन है। जो जो चीज गिवन है वो गिवन में लिखेंगे। देन पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, अब डी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में चार चीजें प्रूव करनी है। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर हम इसका प्रूव भी करेंगे। एक तो हमें ट्रायंगल ए सी बी जो है वो राइट एंगल एट सी है, यहाँ पर 90 डिग्री है। एक हमारे पास ये एम जो है वो मिड पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ए एम जो है वो एम बी के बराबर है। तीसरी चीज हमें ये दे रखी है, सी को एम से ज्वाइन करो और एम को प्रोड्यूस करो डी तक, इस तरह से प्रोड्यूस करो कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर है, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। और उसके बाद डी को बी से ज्वाइन कर दो। उसके बाद हमें चार चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है और क्या प्रूव करना है ये लिखते हैं हम। गिवन में हमें दे रखा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, in a triangle ACB, angle C equal to 90 degree
और M is the midpoint of AB और DM इक्वल टू CM, ये हमें गिवन है, ठीक है। और अब हमें लिखना है टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। नंबर वन दे रखा है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DMB के। एक तो हमें ये प्रूव करना है। सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है DBC, अगर ये 90 है तो ये भी 90 प्रूव करके दिखाओ। एंगल DBC इज ए राइट एंगल। और उसके बाद है तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है, ये पूरा ट्रायंगल DBC ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB के। और फोर्थ चीज हमें प्रूव करनी है CM इक्वल टू हाफ AB। अब इस क्वेश्चन में आपको एक एक चीज स्टेप वाइज समझाते हैं कि आप कैसे इसको क्वेश्चन को हम हर एक चीज चारों की चारों चीजें हम कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने प्रूफ लिखा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल AMC और DMB लेना है। ट्रायंगल AMC जो मुझे प्रूव करना है ना वो मैंने ले लिया। इन ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DMB में, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी 3 चीजें, एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 रिप्रेजेंट कर दिया। AMC को मैंने 2 रिप्रेजेंट कर दिया और DMB को मैंने एंगल 1 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम कैसे 3 चीजें मेरे पास इन दोनों ट्रायंगल में क्या 3 चीजें हैं? एक तो AM, इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का BM, ये हमारे पास गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि M इज द, यहाँ पर लिखा है ना मैंने, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ध्यान से देखना, हर एक स्टेप जो है वो मैं उसको कैसे प्रूव कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज, 3 चीजें चाहिए। दूसरी चीज CM DM के बराबर था, इस ट्रायंगल का CM और इस ट्रायंगल का DM, ये भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पर लिख दो गिवन। और तीसरी चीज, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को यहाँ पर M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल 1 और 2 कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट्स हो गए। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट्स हो गया हमारा ट्रायंगल DMB के। कौन सी प्रॉपर्टी से? कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो साइड एंगल साइड, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो साइड एंगल साइड। तो S से S प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रेंट। तो पहली चीज मैंने प्रूव कर दी, यहाँ पर लिखो फर्स्ट प्रूफ। यहाँ तक समझ आया? अगर ये चीज हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई है तो मिला क्या मुझे? हमें CPCT कुछ चाहिए था सेकंड प्रूव करने के लिए, तो मिला क्या हमारे पास? ये जो इतना एंगल है ACM, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? हमारा BDM, इस एंगल के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ACM बराबर है हमारा BDM के। तो अगर ये 2 लाइनें जो हैं ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, ये 2 ट्रायंगल मैंने लिए हैं। एक तो मैंने ट्रायंगल लिया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली चीज को मैंने प्रूव करने के लिए कौन से 3 स्टेप लिए हैं। एक तो हमारा AM MB के बराबर है, एक हमारा CM DM के बराबर है, और एक एंगल 1 और 2 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए? साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट्स। तो कॉन्ग्रेंट्स करने के बाद हमें बाय CPCT क्या मिलता है?
जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ACM ये वाला एंगल लिया और BDM ये वाला एंगल लिया, तो ये कैसे एंगल है, यहाँ पर लिखो दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों ऑल्टरनेट है ना। और अभी मैंने आपको बता रही थी आपको कि ये ऑल्टरनेट कैसे हैं। अगर ये दो लाइनें AC और BD, हमें CPCT ये भी मिलेगा। देखो एक तो ये दो एंगल ले लिए मैंने, और एक हमें AC और BD जो है ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। इस ट्रायंगल का AC हिस्सा यहाँ पर लिख दो, और इस ट्रायंगल का BD हिस्सा ये भी क्या है, बाय CPCT। ये दोनों चीजें हमारी क्या आ गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और साथ में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या आ गया हमारा, बाय CPCT। अब अगर दो इक्वल साइड को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये वाला देखो, अगर दो इक्वल पैरेलल साइड्स हैं उसको एक ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है, तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल, इस तरफ बना हुआ एंगल, ये कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है दोनों, तो हमारी AC जो है वो BD के क्या है, पैरेलल भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिवन, और ये जो फर्स्ट चीज टू प्रूव की थी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, ये मैंने क्लीन कर दिया है। सेकंड चीज मुझे जो प्रूव करना है वो भी मैंने रब नहीं किया, मुझे क्या लाना है, DBC 90 डिग्री लाना है। ये वाला एंगल भी मुझे 90 प्रूव करना है, ये वाला पूरा भी। तो मैं प्रूव करने के लिए ये वाला स्टेप यूज करूंगी। कौन सा स्टेप, ये जो मैंने ACM और जो BDM है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैंने ऑल्टरनेट जो है प्रूव किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नाउ AC पैरेलल टू BD एंड CD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। ये AC जो है BD के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल आ गया हमारा, AC अगर BD के पैरेलल आ गया, देखो एक चीज और ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पर। अगर पहले यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, अगर AC BD के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये अगर पूरा इसको कट कर रहा है, यहाँ पर अगर ये पूरा ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये जो एक ही तरफ बने हुए जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एक तरफ बने हुए एंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड भी बोलते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड चीज प्रूव करने के लिए यहाँ पर लिखो AC पैरेलल टू BD एंड BC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तो कौन से दो एंगल बने, एक तो एंगल ACB, एक बना हमारा एंगल DBC। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। वो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमारा ACB 90 डिग्री गिवन था, तो DBC भी हमारा क्या आ गया, DBC हमारा क्या आ गया, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया, 90। तो हमारी सेकंड चीज भी प्रूव हो गई, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। यहाँ तक समझ आया, सेकंड चीज तक एक बार फिर से बता देती हूँ, और ये क्वेश्चन में यहाँ से रब कर दी हूँ, दोबारा से देखो। सबसे पहला स्टेप था ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स करने थे। इन दो ट्रायंगल को मैंने कैसे कॉन्ग्रुएंट किया, कौन सी तीन चीजें, AM BM के बराबर, DM CM के बराबर, एंगल 1 बराबर है 2 के। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए थे। अगर ये हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए थे तो हमें मिला क्या था, हमें क्या मिला था, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए थे, एक तो हमें AC बराबर है BD मिल गया था, और एक हमें मिला था ACM इक्वल टू एंगल BDM। तो ये क्या फॉर्म कर रहे थे दोनों एंगल, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल थे। अगर ये ऑल्टरनेट है तो AC पैरेलल टू BD, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर AC BD के पैरेलल है
और BC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एक ही साइड जो बने हुए एंगल होते हैं ये दोनों को इंटीरियर होते हैं। तो हमारे पास अगर ACB जो है वो अगर हमें 90 गिवन है तो क्या मैं DBC निकाल सकती हूँ? तो DBC हमारा एंगल कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। सेकेंड चीज भी प्रूव हो गई। नाउ थर्ड चीज, अब थर्ड चीज हम कैसे प्रूव करेंगे? थर्ड चीज मुझे प्रूव करना है, एक बार मैं फिगर फिर से क्लीन बना देती हूँ। हमें थर्ड चीज प्रूव करना था, ये हमारा 90 डिग्री गिवन था और ये हाइपोटेन्यूज था और ये M मिड पॉइंट गिवन था, C को M से ज्वाइन किया था और D तक बढ़ाया था और D को B से ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स किया था, उसके बाद मैंने ये 90 प्रूव किया। नाउ तीसरी चीज मुझे क्या प्रूव करनी है? तीसरी चीज है ट्रायंगल DBC। कौन सा ट्रायंगल? DBC। ट्रायंगल DBC में, और दूसरी चीज क्या करनी है? ट्रायंगल ACB में। ये दो ट्रायंगल में अब हमें ये दोनों ट्रायंगल DBCB और ACBB, DBC और ACB, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल किस पर खड़े हैं? BC पर खड़े हैं, तो BC कॉमन हो गया। और और बाकी दो चीजें क्या चाहिए हमें? इस ट्रायंगल का AC हिस्सा और इस ट्रायंगल का BD हिस्सा। अभी हमने जब पीछे प्रूव किया था तो AC BD के बराबर आ गया था। और तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी? अभी मैंने ये प्रूव किया है कि इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C, ये ऑलरेडी हमें ये 90 गिवन था और ये 90 मैंने प्रूव कर दिया। तो तीन चीजें मिल गई ना हमें। तो देखो मैं इसे लिखूंगी कैसे, यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर है BD, अभी आपने प्रूव किया है। और दूसरी चीज BC बराबर है BC कॉमन है, और एंगल DBC, इस ट्रायंगल का DBC का एंगल B और ACB का एंगल C, ये ईच 90 डिग्री है। ये हमने अभी प्रूव किया ना 90, और ये ऑलरेडी गिवन था। और BC कॉमन था क्योंकि ये वाला ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल दोनों BC पे खड़े हैं तो BC कॉमन हो गया। और AC और BD जो है, ये जब हमने ये दो ट्रायंगल लिए थे तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी AC और BD, ये ऊपर हमने प्रूव किया है। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए? ध्यान से देखा करो क्या क्या तीन चीजें लेने से हुए हैं। एक तो साइड लेने से हुआ, इस ट्रायंगल का एक एंगल लेने से और एक साइड लेने से। तो कौन सी प्रॉपर्टी से? एस से ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट। अब हमें मिला क्या? अगर ये दो ट्रायंगल अब पूरे कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो हमें क्या मिला? DBC ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा मिला? CD हिस्सा मिला बाय CPCT। और ACB का हमें कौन सा हिस्सा मिला? AB हिस्सा मिला। अब ये फोर्थ चीज मैं प्रूव करूंगी, ये हमारी थर्ड प्रूव हो गई है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो थर्ड प्रूव। ये तीसरी चीज हमने प्रूव करने के लिए किया था ना। अब CD, अगर ये जो CD है अगर AB के बराबर है तो अब ये जो AM था, M मिड पॉइंट था, तो AM जो है वो क्या है? हाफ AB है। तो मुझे फोर्थ चीज प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फोर्थ चीज प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैंने दोनों साइड हाफ लिख दिया, ध्यान से देख लो, दोनों साइड मैंने हाफ लिख दिया। अब क्योंकि DM CM के बराबर था तो क्या मैं अगर CD का हाफ कर दूं, क्योंकि ये पोर्शन इसके बराबर है, तो क्या मैं हाफ CD को CM लिख सकती हूँ? और AB जो है, AB का हाफ जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, CM जो है वो किसके बराबर है? हाफ AB के। तो ये हमारी कौन सी चीज प्रूव हो गई? फोर्थ प्रूव। एक बार फिर से देखो पहली चीज बहुत इजी थी प्रूव करनी। फर्स्ट चीज प्रूव करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर साइड एंगल साइड,
SAS प्रॉपर्टी, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। ठीक है, उससे हमें मिला क्या, एक तो ACBD के बराबर मिला, एक हमें क्या मिला है, ACM बराबर है BDM। ये दोनों चीजें मैंने कहाँ यूज की, ये पहली चीज प्रूव करने से मिला था दो ट्रायंगल, तो ये मैंने कहाँ यूज करी, ये मैं सेकंड चीज प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो हमारा ACBD के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। तो ये एक ही तरफ जो बने हुए एंगल होते हैं, ये कैसे एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ACB जो है वो हमारा कितना है, 90 है। तो एंगल DBC हमारा कितना आ गया, वो भी 90 आ गया। तो हमारी सेकंड चीज प्रूव हो गई। और थर्ड में मुझे क्या करना था, पूरा ट्रायंगल DBC और पूरा ट्रायंगल ACB लेना है। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मैंने कौन सी तीन चीजें लिखी हैं, नंबर 1 तो मैंने लिखा है AC बराबर है BD, जो हमारी फर्स्ट चीज प्रूव करके आया था। दूसरी चीज मैं लिखी BC बराबर है BC कॉमन, ये ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल DBC और ACB दोनों किस पे खड़े हैं, BC पर खड़े हैं। और तीसरी चीज एंगल DBC 90 डिग्री और एंगल ACB, इस ट्रायंगल का एंगल C और इस ट्रायंगल का एंगल B, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, साइड एंगल, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो ऐसे बोलूं या नहीं, हेलो